नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली किसान भाइयों और आम देशवासियों के लिए है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास किए गए बिल को कैसे पढ़ें ये जानना चाहते हैं। ज़्यादातर आम जनता पॉलिटिशियंस के भाषण या न्यूज़ चैनल के टीवी डिबेट शो से ही बिल के बारे में जान पाती है, जो कि आधा सच ही होता है और जिसका मतलब अलग अलग निकाला जाता है। यही वजह है कि कुछ एजेंडा चलाने वाले लोग अपने हिसाब से बिल लोगों को समझाते हैं, जिससे अफवाहें फैलती हैं। आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि कैसे CAA और तीनों फार्मर्स बिल के खिलाफ गलत बातें लोगों से कही गई, जिसकी वजह से कई आंदोलन भी हुए। तो इस वीडियो में हम समझेंगे द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, जो तीनों किसान बिल में से एक बिल है। पढ़ने का तरीका वही है जैसे हम कोई अंग्रेजी किताब पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको इस बिल का स्ट्रक्चर समझा देता हूँ, जिससे आपको ये बिल पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। तो पहली बात जानने की ये है कि ये बिल 7 पन्नों का है। हालांकि ये 8 पेजेस का है, लेकिन आखिरी पन्ना लगभग खाली है, जिसमें इस बिल की समरी यानी सारांश दिया गया है। दूसरी बात गौर करने की ये है कि ये बिल 5 चैप्टर्स में बटा हुआ है। हर चैप्टर की हेडिंग है जो बताती है कि उस चैप्टर में क्या कहा गया है। जैसे कि चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी, मतलब आपको ये चैप्टर बिल की मेन बॉडी से पहले पढ़ना है। ये चैप्टर बिल की डिक्शनरी की तरह है। बिल में जो शब्द प्रयोग हुए हैं उनके मतलब इस चैप्टर में समझाए गए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म, फार्मर्स प्रोड्यूस इत्यादि। दूसरा चैप्टर है प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस। इस चैप्टर में बिल की मेन बॉडी है, या ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर में बताया है कि बिल है क्या। ये लगभग 2 पेजेस का है। दूसरा चैप्टर है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी अगर कोई डिस्प्यूट या झगड़ा होता है फार्मर्स और ट्रेडर्स के बीच, तो उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। चौथा चैप्टर है पेनल्टीज, मतलब अगर कोई ट्रेडर या किसान नियमों का पालन नहीं करता या धोखाधड़ी करता है और दोषी पाया जाता है, तो उस पर क्या पेनल्टी होगी, इसके बारे में इस चैप्टर में प्रोविजंस हैं। पेनल्टी का मतलब यहाँ हट जाने से है। 5वां और आखिरी चैप्टर जो चीज़ें बची रह गई हैं या पहले के चैप्टर से जुड़ी हुई हैं, उन पे बात करता है। एक और ज़रूरी बात है कि इस बिल में कई सेक्शंस और सब सेक्शंस भी हैं। सेक्शंस यानी कि ये डार्क पॉइंट्स, जैसे कि ये 1 और 2, और सब सेक्शन जो इन पॉइंट्स के अंदर पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये 1 और 2। इस बिल में कुछ जगहों पर इन सेक्शंस और सब सेक्शंस को रेफर किया गया है, जैसे द प्रोसीजर ऑफ पेमेंट अंडर प्रोविजन 2 सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 4। यानी कि ऊपर जाएंगे तो ये है सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 4। तो ये थे बिल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इसका स्ट्रक्चर। हम अपनी आने वाली वीडियोस में इस बिल को एक्सप्लेन भी करेंगे और बताएंगे कि इस बिल से किसानों को फ़ायदा है या नुकसान, और आपके सभी सवालों का उत्तर भी देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए। ऐसी वीडियोस और पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द पॉलिटिकल इंडियन को। जय हिंद, जय भारत।